अलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं। राना तनवीर हुसैन साहब का हल्का है NA 114। हम आज यहाँ पर आए हैं। पंजाब का ज़िला शेखुपुरा सियासी लिहाज से बहुत अहम है। एक वक्त था 1970 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गढ़ था। ये पंजाब का लाड़काना कहलाया जाता था। फिर सियासत ने ज़ाहिर है रुख बदला, मुस्लिम लीग नून का गढ़ बना। राना तनवीर हुसैन साहब यहाँ से एक अरसे से अपनी सीट जीतते आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत ने जब ज़ोर पकड़ा तो 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ से सीट निकाली थी। जो पंजाब में जो शेखुपुरा है, यहाँ पर कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं और पंजाब से सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं। यहाँ पर इस वक्त जो ये डेरा है राना तनवीर हुसैन साहब का, बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। बड़ा उनका यहाँ पर जलसा हो रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ पर राना तनवीर हुसैन को सपोर्ट करने आए हैं। राना तनवीर हुसैन ने क्या ख़ास काम किए हैं यहाँ पर जो वो राना तनवीर हुसैन के जलसे में आए हैं, या मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद, ये उनकी मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कुछ हलकों में हमने देखा है कि जो कैंडिडेट होता है उसकी सियासत बड़ी आम होती है, बिरादरी सिस्टम बड़ा मजबूत होता है, बिरादरीज़म बड़ी मजबूत होती है। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो राना तनवीर हुसैन साहब के कामों से क्या इतने खुश हैं। पिछले अपने टेन्योर में उन्होंने क्या काम कराए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर अपने शौक से, खुशी से आई हैं या बस मजबूरी थी आना? नहीं, हम खुशी से आए हैं। राना तनवीर हुसैन साहब को सपोर्ट करते हैं आप लोग? जी जी, बहुत। क्या काम करवाया राना साहब ने यहाँ पर? हमारा बहुत ही, उन्होंने गरीबी ख़त्म की। और कैसे की कि हम जब उनका दौर था ना, तो तब हमें 200 में 5 किलो आटा मिल जाता था। और अब देखें कि हम गरीब लोग बस 1 टाइम 2 टाइम खाते, 1 टाइम खाते ही नहीं है। अच्छा जी। तो पिछले दौरे हुकूमत में राना साहब जब थे 2013 में भी राना साहब यहाँ से जीते थे, तो क्या किया उन्होंने? अभी तो मैं यहाँ से गुजर के आई हूँ, इतनी टूटी हुई सड़कें, सीवरेज गंदे, पानी खड़ा हुआ है हर जगह पे, बड़े बुरे हालात हैं। तो क्या काम हुआ है यहाँ पे? देखे ना कि उन्होंने जब उनका दौर था ना, तब तो सब कुछ था। अब जब से इमरान खान आया ना, तब से ये हाल हो रहा है। इमरान खान तो 3.5 साल रहा है। 3 साल तो रहा है, बहरहाल उनको चाहिए था ना कि ये माहौल अच्छा करते। सही। तो अब उन्होंने देखे कि हम उनको क्यों सपोर्ट दे रहे हैं राना तनवीर को, कि उन्होंने हमारा भला किया तो और अब भी करेंगे। अच्छा, राना तनवीर हुसैन साहब ने भला किया और अब फिर वो भला करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए यहाँ पे? हम आए हैं अपने शेर की खातिर। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग ने ऐसा क्या किया है कि सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग के हाथों में जवान हुए हैं। हाँ? नून लीग के हाथों से जवान हुए हैं। अच्छा, 8 फरवरी को आप वोट नून लीग को दे रहे हैं? इंशाल्लाह यहाँ से राना तनवीर हुसैन साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या किया राना साहब ने यहाँ पे? राना साहब ने बहुत अच्छे काम किए। क्या जी? आपने कब्रिस्तान की जगह पीछे दी है। अच्छा, और क्या किया? उन्होंने वादा किया है क्या कि ग्राउंड भी दूंगा। किस चीज़ के लिए? नौजवानों के लिए। अच्छा अच्छा, यही होता है और क्या होना चाहिए। अच्छा, गरीबी खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है? ये नहीं हो सकती। तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं आप लोग? आप लोग का मसला नहीं है गरीबी? जो ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अपना वोट देना चाहिए, किसी को भी दे। अच्छा, किसी को भी दें, लेकिन आप तो कह रहे हैं आप नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे। मुस्लिम लीग नून जो जब भी आती है ना, तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। मसलन कारोबार चलता है, बस फैसिलिटियाँ मिल जाती हैं, सड़कें मिल जाती हैं, पानी साफ पीने को मिल जाता है। और जब भी मुस्लिम लीग नून आती है, हर गरीब लोग का चूल्हा चलता है। तो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं होती तो गंदा पानी है, रोड ब्लॉक है, काम कोई होता नहीं, टाउन कमेटी में कोई काम नहीं करता, घर के बाहर कचरा पड़ा होता है। अब इन्होंने अभी आए ही नहीं है, लेकिन सारे मुल्क की सफाई करवा दी इन्होंने। लेकिन आप देखें ना, मैं अभी आई हूँ, पेरिस की गलियाँ तो नहीं लगी। ये अभी कम्युनिटी आएंगे ना 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह, तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। तो पीडीएम की हुकूमत में भी तो ये वजीर थे राना साहब, उनके इख्तियार नहीं था। क्यों? इतना इख्तियार नहीं, पीडीएम काम ही नहीं करने दे रही थी उनको। तो वजीर आजम तो नून लीग के ही थे, जिसको आज आप सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुने सिस्टर, वो वजीर आजम थे, लेकिन इन्हों को काम नहीं करने दे रहे थे। कौन नहीं करने दे रहा था? जो हुकूमत बनी थी, तो पीडीएम की बनी थी, नून लीग के वजीर आजम थे।
अब नून लीग के वजीर सारी जो हिदायत है वो नवाज शरीफ साहब देते थे। नवाज शरीफ साहब का काम अब शुरू होगा इंशाल्लाह, 8 के बाद। अच्छा, सारे मसले सीधे हो जाएंगे। मसला क्या है यहाँ का NA 114 का सबसे बड़ा? NA 114 का जो पानी का मसला है। पानी का मसला है। तो इन नून लीग को तो हुकूमतें करते हुए कब हो गया है, तो अभी तक पानी का मसला नहीं हल हो सका। पंजाब हुकूमत टिकेगी नहीं थी, पंजाब हुकूमत अब नून लीग की बनेगी, सारे मसले इंशाल्लाह सीधे हो जाएंगे। हाँ जी, ये हम ये कहें राना कलीर साहब एक वर्कर आदमी है, हर जो भी उनके घेरे पे आके ना, जो चाहे वो चौधरी हो जो आम वर्कर हो, उनको वो एक फ़ोन पे कॉल करके है फौरन काम करवा के हैं। अच्छा, राना कलीर साहब। उसके अलावा ये हम ननकाने में या किसी इलाके में गए हैं, सबसे अच्छा शहर हमारा फरोज वाला है। ये वाला है ये लाहौर से भी अच्छा है। हम वो चरकपुर से 10 मिनट में लाहौर पहुँच जाएंगे। जब इलेक्शन वाले दिन वोट देते हो तो खाना शाना भी मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग खुद अपनी मर्जी से लेके जाके मोहब्बत से राना साहब की मोहब्बत में कीमे वाले नान बांटते हैं, फिर लोग आते हैं वोट देने के लिए। नहीं, कीमे वाले नान नहीं, जब हम वर्कर आलू वाला नहीं, कोई भी नहीं। जब हम लोग इकट्ठे जाके वोट डालने के लिए जो लोग जाके उनके लिए हम अपनी जेब से, अच्छा, राना साहब की मोहब्बत से उन लोगों को खाना वगैरह जो मेहनत करके वर्कर लोग उनके लिए लेके जाके, क्योंकि उन्होंने वोटर को घर से निकाल कर लेके जाना। राना साहब ने क्या वादे किए हैं ये जरा पूछते हैं ना। राना साहब ने क्या वादे किए हैं इस बार? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हुआ है, क्या मसला है? मैनू बिल आया 2 लाख ते 8,000। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, ना मेरा साई ना पुत्र, मेरे निके निके पोतरियां पोतरे यतीम धक्के खांदे पे। आ देखो मेरा हाल, देखो मेरा हाल, मेरा बुरा हाल है। 1,32,620 रुपए। हाँ जी, आज 2 लाख भी 50,000। हाँ जी, किस महीने का बिल है? 7वां महीना हो गया। बिल कट के मीटर सड़िया तो कंध ना ला के मैंने इन्ना बिल पाया उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। तो बैठे राना साहब? हाँ जी, पूछो कि की हो रहा है गरीबा नाल? इन्ना मैं टोर भी नहीं सकती। देखो मेरा हाल देखो, लत्ता दे फोड़े निकले शुगर नाल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इमरान खान दे जमाने दे बिल ने, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ जमाने दे बिल ने। नहीं, एक मिनट, दे जमाने च ना रोटी महंगी सी, ना आटा महंगा सी, ना घ्यो महंगा सी। गल सुन लो, ਇਹ अगस्त 2023 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत नहीं सी, ਇਹ PDM ਦੀ हुकूमत सी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਬੇਵਾ ਨੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੀ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੀ। ਕੀ ਫੜੋਗੇ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤੱਕ नहीं दे रहा है, कोई नहीं पूछता। रो रही है। ये आपकी माँ है? अम्मा हमारी माँ। बस भी इतने नहीं है कि हम अपनी माँ का गुजारा बस कर सके। अब वो जो कट गया, मीटर कट गया, मीटर कट के ले गए ने, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 2 ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। सही। हाँ, दिन हो गए। ਤੁਸੀਂ क्यों आए हो? मैं मेरे किराए पे ले रहा हाँ? मेरी अपनी जगह भी नहीं है, किराए पे रह रही हूँ। अच्छा, बस किराया भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो वोट किसको देना है? वोट नवाज शरीफ को देना है। मसले भी हैं, बिल भी 2-2 लाख आए हैं, वोट फिर भी नवाज शरीफ को इसलिए देना है कि उम्मीद लेकर आए हैं। लोगों को उम्मीद है, यकीन है कि मुस्लिम लीग नून जो वादे कर रही है वो इक़्तिदार में आकर पूरा करेंगे। अब ये जो खातून यहाँ पर बैठी हैं, इनका बिजली का मीटर भी कट चुका है, इनका कमाने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन वो इस आस उम्मीद पर आई हैं कि वो राना तनवीर हुसैन से मिलेंगी, बात करेंगी और उनसे यकीन दहानी लेंगी कि उनका ये बिजली का मसला हल होगा तो वो वोट देंगी मुस्लिम लीग नून को। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शेखुपुरा पंजाब का सियासी लिहाज से बड़ा अहम ज़िला है। मुस्लिम लीग नून का अब ये गढ़ है। यहाँ से राना तनवीर हुसैन साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमेशा ये अपनी सीट जीतते आए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि शेखुपुरा एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी गढ़ आया, 1970 से लेकर 1988 तक, फिर तहरीक पाकिस्तान से लेकर अयूब खान के दौर तक मुस्लिम लीग ही यहाँ से लीडर जीतते रहे। पीपल्स पार्टी, फिर सियासत ने जब अपना रुख बदला फिर नून लीग का गढ़ बना, और फिर जब सियासत और आगे बढ़ती चली गई तो फिर मुस्लिम लीग नून को ज़रा ज़िक पहुँची तहरीक इंसाफ के बाद। तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ से अपनी सीट निकाली थी 2018 के इंतखाबात में। शेखुपुरा जो है यहाँ पर 4 कौमी असम्बली की और 9 पंजाब की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। राना तनवीर हुसैन साहब हैं। जब मैं यहाँ पे रास्ते में आ रही थी, जगह जगह इनके बैनर्स लगे हुए थे, जगह जगह लोग इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। राना साहब से बात करते हैं। चंद दिन रह गए हैं इंतखाबात में, तो क्या इनकी उम्मीदें हैं? हमेशा की तरह ही अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे? और ऐसे माहौल में जब मद्दे मुकाबिल भी जो उम्मीदवार हैं, कोई पकड़ा हुआ है, कोई आज़ाद हैसियत में अब लड़ रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना साहब? मेहरबानी शादी, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी रौनक लगाई हुई आपने अपने डेरे पे। क्या आपको लग रहा है सियासी माहौल जो है वो गर्म है, ठंडा है, वन साइडेड है? नहीं, मौसम तो बड़ा ठंडा है, लेकिन सियासी मौसम बड़ा गर्म है और बहुत ज़्यादा कंपेन चल रही है 15-20 दिन से। जब से लोगों को पता चला कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को, लोगों को भी, तो काफ़ी मोबिलाइजेशन है और गहमा गहमी है इलेक्शन की। सही इलेक्शन हो रहा है। ये सही इलेक्शन है? बिल्कुल सही इलेक्शन है। देखें, अगर आप उस एंगल से बात कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई लोग शिकायत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इधर फिर के देख लें, जितने हमारे मुखालफ हैं वो भरपूर कंपेन चला रहे हैं। किसी किस्म को उनको प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारे लोग परेशान हैं वहाँ, क्योंकि वो एलिमेंट ऐसा है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडेड किस्म के लोग नहीं होते, कोई गन वगैरह के साथ चलते हैं। आप लोगों को किस चीज़ का खौफ है? ना कोई पकड़ने वाला, ना कोई अंदर जेलों में डालने वाला, ना आप लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, ना आप लोगों के जलसे रैलियां कोई कैंसिल करने वाला। आप लोगों को क्यों खौफ है? नहीं, कागजात मुस्तरद तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने वो ऐसे काम किया और वो मेरिट पे यहाँ के जो PTA का कैंडिडेट था उसका इनिशियली कैंसिल हुए, पेपर रिजेक्ट हुए और DB तक गए, जो DB ट्रिब्यूनल के बाद भी DB जो होती है हाई कोर्ट की, 2 जजेस होते थे, वहाँ से भी उन्होंने अपलोड किया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद उसके भाई खड़े हैं, कंपेन कर रहे हैं, कोई पूछगिछ नहीं है, केसेस भी उनके हैं, एंटी करप्शन के भी केसेस हैं, क्योंकि उन्होंने जो कारस्तानी की है 5 साल में PTA वालों ने, वो शायद आपको उस हद तक अंदाज़ा नहीं है कि जिस हद तक उन्होंने करप्शन की है या जिस हद तक उन्होंने गलत काम किए हैं, चाहे इमरान खान हो या उसके साथी हों। तो ये हर जगह पे बहुत उन्होंने एक उद्यम मचाया हुआ था। इंटरनेशनल मेरी शायद बात सजाएं हुई हैं इमरान खान को तोशाखाना में, साइफर में, या आप उस सेंस में बात कर रहे हैं? क्योंकि करप्शन पे सजाएं तो नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी। नहीं, नवाज शरीफ साहब को जो हुई थी वो देखें ना, अगर कामा पे आप लाइफ डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो एक मजाक ही था ना। अब तो आपके सामने भी सजाएं हुई थी उनको। एवन फील्ड की कोई बेसिस तो नहीं थे, बोगस केसेस थे, और आपको पता है जिस तरह सजाएं दी गई, जिस तरह जज ने उस वक्त कहा, जो फौत भी हो गया। अच्छा, ये कोइंसिडेंट है, जिस जज ने नवाज शरीफ मरियम नवाज को सजाएं दी, उसी जज ने इमरान खान को, उसी जज ने बुशरा बीबी को सजाएं दी? क्या इत्तेफाक है? नहीं, देखें, जो मियां नवाज शरीफ साहब केस इस तरह तब भी वो छुट्टी पे जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया, अब भी वो जरा शाजिया, आप इन दोनों केसेस का कंपैरिजन करेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर है। साइफर का केस आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का है, तोशाखाना का है, उसमें तो कोई शक नहीं कि इन्होंने गाड़ी बेची है। लीगली आप जिस तरह भी उसको कवर करें, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने तोशाखाना चीज़ें लेके आगे बेच दी और उसमें किसी को कोई शक नहीं। आप भी हमारे तक इतना पहुँचाते हैं जो होता है। तो अभी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कहा है, कल उनको आया है कि रैंकिंग करप्शन में PTI के हिसाब से PDM की गवर्नमेंट में उनकी ज़रा इम्प्रूव की थी, वहाँ करप्शन नहीं थी, कम हुई थी PDM की दौर में, और करप्शन
ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी इमरान खान के दौर में। ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी आज आप लोगों का डंका बाज रहा है, आज सर्वेज आप लोगों के हक में आ रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया जा रहा था, जब तहरीक इंसाफ के हक में हवाएं चल रही थी, तब उनके हक में सर्वे आ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। कब उनके हक में सर्वे आया? कभी 2018 में नहीं, 2018 में तो आज तक पाकिस्तान की मकबूल जमात है वो। उसको तो गवर्नमेंट मिली नहीं थी। जब गवर्नमेंट मिली, नहीं, जब गवर्नमेंट उसकी आई उस वक्त पता चला ना। पहले तो वो गवर्नमेंट में था नहीं। गवर्नमेंट में होता है तो पता चलता है कि जिस तरह मैं अगर वजीर रहता हूँ तो मेरा उस वक्त पता चलेगा कि मैंने क्या कुछ किया है। अगर मैं नहीं होता तो उसका मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आई मीन को उसको पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली और जो उसने गोल खिलाए वो आपके सामने है। लेकिन 3.5 सालों में क्या आप कंपैरिजन करते हैं? अपना दौर हुकूमत देखें, 3 दिहाइयाँ, और आप इमरान खान के 3.5 साल दौर हुकूमत से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन उसने तो 4 साल में कुछ भी नहीं किया। 3.5 साल, 3.5 साल नहीं, पौने 4 साल, पौने 4 आपने करने नहीं दिया। आप मैं तो एक फिगर राउंड फिगर बताता है 75% का बात है तो फिर मेरा 4 कर लेनी चाहिए, जरा आसानी रहती है। अब ये पाकिस्तान में ये जो एक ट्रेंड है, कोई हुकूमत पूरी मुद्दत नहीं पूरी करता, कोई वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं करता, कहीं अदम एतमाद आ जाती है, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। आज इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया 2 साल पहले, कल आप लोगों की हुकूमत के साथ भी ये हो सकता है। शाजिया, इसमें फ़र्क है कि जिस तरह पहले 58-2 भी होता था, उससे तलवार चलाई जाती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी जो बड़ी नामुनासिब थी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और एक जमहूरी हुकूमत के लिए। इस तरह डिस्क्वालीफाई करना अकामा पे वो भी एक बड़ा मैं समझता हूँ इंतहा से ज़्यादा ज़्यादती थी और बोंडा मजाक था। लेकिन अदम एतमाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन तरीका है। अगर किसी की गवर्नमेंट आज तक अदम एतमाद पर निकली है, फेडरल गवर्नमेंट बेनज़ीर के खिलाफ हुई, अदम एतमाद फेल हो गई, किसी वक्त आज तक कामयाब नहीं हुई। अगर वन लूजेज मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असम्बली तो मेरा ख्याल है उसमें आप उसको किसी और एंगल से देखो। कॉन्स्टिट्यूशन तरीका है, चाहे जो भी आप उसको कह दें कि इत्तेहादी छोड़ गया, उसके MNA छोड़ गया, लेकिन ये एक इन्हीं तरीका, अगर इन्हीं तरीके से कोई निकलता है या वो मैनेज करता है तो कल को आप लोगों के खिलाफ भी हो सकता है। हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर होता है तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सियासतदानों को इस तरह से सियासी मैदान से आउट करने का ये रिवाज जो है, ये ट्रेंड है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए सियासतदानों को अच्छी गवर्नेंस, अगर नवाज शरीफ के साथ कल गलत हुआ तो आज ये सही हो रहा है। इमरान खान बिल्कुल सही हो रहा है। इमरान खान की गवर्नेंस यहाँ बुजदार उठाया हुआ था, फराग गोगी की चला रही थी ना, वहाँ पे जादू टूने से चल रही थी। क्या उसकी गवर्नेंस इस तरह की थी? सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई नहीं है ना। पोस्टिंग ट्रांसफर किसने अपनी आंखों से देखा? बुशरा बीबी को करते हैं। ये तो फिर आप ऐसे किसने देखा है? किसने देखा उसको कहते हुए कि आज ये सब्सिक्योर लगाना है नहीं लगाना, आज दफ्तर जाना है नहीं जाना, आज आपने इसको मिलना नहीं मिलना, ये आपके पास पक्की इत्तला है? मेरे पास नहीं, उसके जो रिकॉर्ड है या उसके कुलीग कहते थे, उसके लोग कहते थे, वो तो कहते थे हर वक्त जिस दिन वो बैठ के मीडिया के सामने मुंह बना के बात करता था इमरान खान। ये उसके कुलीग, सीनियर कुलीग जो छोड़ गए हैं, वो कहते हैं उस दिन हम पीछे छुड़ाया गया। नहीं, मुझे नहीं पता, छोड़ गए ना। अच्छा। छुड़ाया हमसे भी जाता था, लेकिन हम तो नहीं नवाज शरीफ को छोड़ा। अच्छा, जबरदस्ती आप लोगों के साथ भी होती थी? मेरी बात सुने शादिया, वो कहते हैं कि हमें उस वक्त पता था या मुंह बना के बात कर रहे हैं, टेढ़ा शेढ़ा मुंह, ये झूठ बोल रहा है। वो कहते हर रोज झूठ बोलता था इमरान खान। सही है। आपका जो ज़िला है, इसके सबसे अहम मसले क्या हैं? ऐसा कौन सा काम है, आप पिछले एक अरसे से आप अपनी ये सीट जीतते आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मसला है जिस पर आपको फोकस करना है? देखिए हर हल्के के, जिस तरह आपने बताया 4 सीटें हैं, मैंने कि हर हल्के के मुख्तलिफ मसले हैं। आपका इन्हें 114 जो है, इसका 114 में मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जो मसला है ना वो सीवरेज का है। सीवरेज का, क्योंकि आबादियाँ हैं, नई आबादी बनती है, रास्ते से बड़ा ही दुख हुआ है। ये सीवरेज है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड केटर नहीं कर पाता। अब मतलब लॉन्ग टर्म ऐसा होना चाहिए जो सोल्यूशन मैंने 2-3 जगहों पे किया हुआ है, जैसा नहीं फंड्स भी मिलते हैं, लेकिन प्लानिंग सही नहीं होती। अगर प्लानिंग है पैसेट होता है, डे टू डे वाला बात होती है। प्लानिंग किसने करनी होती है? प्लानिंग दफ्तरों ने करनी होती है, इंजीनियर्स ने करनी होती है। मैं इसकी कोई सुनता नहीं है। नहीं सुनते हैं, हम कहते हैं, लेकिन बात वही है। मैं इतनी कच्ची आबादी है, मैंने अभी मैं आ रहा था तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी सीवरेज तो डला है, लेकिन वही सब इंजीनियर अगर सही किस्म का सीवरेज डाल दिया जाए
तो मेरा ख्याल है कि ये नई वादियाँ जो हमारी बहुत ज़्यादा कंजेस्शन, करप्शन, इसका मतलब यहाँ पे भी करप्शन है नीचे बिल्कुल है। ये जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं या दूसरे तीसरे हैं वो करते हैं, गड़बड़ करते हैं और प्लानिंग भी ठीक नहीं। तो इसका क्या हाल है फिर? लोग तो वोट आपको देते हैं, जवाब दे तो आप है। इसका हाल इंशाल्लाह मैंने अब सोचा है कि एक बड़ा जामिया किस्म का मेगा प्रोजेक्ट लाऊंगा जो इन 5-6 यूनियन काउंसिल को, हमारे साथ नाला डेक है वहाँ पे जा सकता है, तो एक ठीक टेक्निकली जो चीज़ हो उसको करके इनकी तभी ये मसला हल होगा। दूसरा पानी पीने का साफ पानी, वो गटर जो नीचे सीवरेज है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। 76 सालों के बाद भी अगर आज हम पाकिस्तान में साफ पानी मुहैया नहीं कर सके और आज भी हमारा यही एजेंडा है कि साफ पानी देना है, तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर काम हुआ है ना तो मियाँ नवाज शरीफ साहब PMLN के टाइम पे हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लें इनसे। जब भी हुआ है पिछले 5 साल यहाँ कुछ नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी, लेकिन जो किया था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन ज़्यादा जो हमने नोट किया है या देखा है, जितना तरक्याती काम मंसूबे पैसा लाहौर पे लगता है ना, लाहौर से बाहर कम लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, जाएं शेखपुरा जाएं, हमारे हल्के में जाएं। मैं होके आ रही हूँ। मेरी बात सुनिए, मैंने बेहतरीन रोड नेटवर्क दिया हुआ है गाँव शाव में, पिछले 5 साल से टूट गई हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटी दी है, गैस जितनी दे सकते दी है, बिजली ठीक इनकी कराई है, PCC डाली हैं, इनको मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, यूनिवर्सिटी दी है जो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी नहीं है, उनको कैडेट कॉलेज दिया है, फ्लाई ओवर्स दिए हैं, अंडरपासेस दिए हैं, बेशुमार चीज़ें की हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मसाइल हैं, वसाइल कम है। लेकिन मियाँ साहब को टाइम भी पहले 2.5 साल मिले, 90 से 93 तक। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सियासतदानों को, हुकूमतों को अपनी मुद्दत खुदा के वास्ते पूरी करने दी जानी चाहिए। चले असम्बलियाँ मुद्दत अब पूरी कर रही हैं, हुकूमतें भी पूरी करनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये जो मंशूर है आप लोगों का, जिसमें बड़ा एक अहम नुकता है नैब को ख़त्म करना, क्या बड़ा एहसास हो गया आप लोगों को, मियाँ साहब को, कि नैब कल को फिर ना दोबारा हमारे गले पड़ जाए, इसको सिरे से ख़त्म ही कर दो? नहीं, ये नैब जो था ना शुरू में, उसका प्योरली एजेंडा था कि करप्शन ख़त्म करनी है। आपको पता है जब पहले सेल था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया अकाउंटेबिलिटी सेल, जिसका सैफर रहमान था। उसके बाद जब मुशर्रफ आया तो उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। जब वो हुआ तो उसके बाद आज तक वही एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है। पार्टी ने अपने दौर में आप लोगों से कहा था ख़त्म करें, आप लोग माने ही नहीं। नहीं, बिजनेसमैन तंग हैं, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते, और पकड़े क्यों जाते हैं सियासतदान जिनके हिस्से में तो मेरा कोई चीज़ ऐसी। तो फिर आप लोगों को 2013 में जब हुकूमत मिली, ये काम तो आप लोगों को तब कर लेना चाहिए था। चले अब नहीं था कि 2017 में हमारे साथ ये होगा। अब हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, नैब को ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये मंशूर जो आप लोगों का है, लगभग तमाम सियासी जमातों का एक ही मंशूर। बताऊँ, नैब की जो बात की है, मैं उस पर थोड़ा, इंडिया में उनका CBI है जो FIA की तरह, वो स्ट्रॉन्ग है, वही काम करता है। आपको पता है ना, अकाउंटेबिलिटी वही करता है, कोई नैब नहीं, कोई चीज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी अकाउंटेबिलिटी करता है। उस तरह इंडिपेंडेंट इनको करें, FIA को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे अफसर लगाएं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन है, इनको तगड़ा करें, पंजाब में सूबों में तगड़ा करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। अगर आप लोग आकर नैब को ख़त्म करेंगे तो फिर जो नैब के तहत जो सज़ाएं दी गई हैं ना इमरान खान को, बुशरा बीबी को, ये भी ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, जो मेरा माजी को बीच में नहीं माजी को रिट्रोस्पेक्टिव, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि अगर किया भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में तो ये भी है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया है। नवाज शरीफ साहब के केसेस बने तो ये इमरान खान के साथ जो हुआ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नहीं आता? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कुछ केसेस हैं जो बड़े वाज़ेह तौर पे क्या कहते हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं। तोशाखाना किसको नहीं पता, 190 मिलियन से मेरी बात, आप लोगों ने कोई ताइफ नहीं ली? नहीं, लेकिन बेचे तो नहीं ना, कानून के मुताबिक, लेकिन बेचे तो नहीं ना। इनकी तो कहानियाँ हैं, किस तरह हुआ, क्या हुआ, किस तरह खा पी गए। देखिए कुछ चीज़ बड़ा फ़र्क है, आप माने वो ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे शहबाज साहब, उन्होंने जो तोहफे मिले उनको वहीं रखा है ना। कोई एक बताए, उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है ना कानून वगैरह, उन्होंने कहा नहीं यार इधर ही रखे इनको, प्राइम मिनिस्टर उसमें पड़े हुए। दौरे हुकूमत में आप लोगों ने ये कानून को रिलैक्स नहीं किया था जब गिलानी साहब को गाड़ी मिली थी तोशाखाना से? नहीं, वो तो इख्तियार था उनका, लेकिन उन्होंने गाड़ी अपने लिए जो करें वो इख्तियार था। नहीं, ये इख्तियार से तजावज़ किया है ना। अगर तो एक तो उन्होंने वैल्यूएशन ठीक नहीं लगाई, दूसरा अगर लगाई भी है तो आगे बेचने का क्या तुक था, मुझे बताएं ना। बेचने का मतलब है कि
ग्रीडी हैं। एक पैसा अगर पैसा तोशा खाने का पैसा वो लेना चाहते हैं तो जब फैसला ही कर लिया है कि एक शख्स को आपने उड़ा के रख देना है, कहां इधर से पकड़े, हम कौन होते हैं? आटा गूंदे हेल्दी क्यों है? हमारी तो वही हिसाब है ना। गवर्नमेंट है, कौन हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है। इस वक्त जो केसेस बन रहे हैं, अच्छा आगे तो कौन कर रहा है फिर ये? इस वक्त जो केयर टेकर है वो कर रहे हैं। केयर टेकर का ये इख्तियार है? केयर टेकर का ये इख्तियार है? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है ना, केयर टेकर क्या अदारे नहीं है? एहतसाब करना केयर टेकर का इख्तियार है? नहीं, अदारे साथ चल रहे हैं, नैब चल रहा है, दूसरे अदारे एफआई चल रहा है, सारे चल रहे हैं। तो आप लोग अपने दौरे हुकूमत में आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसका फिर आप कसूरवार जो है मोरुद इल्ज़ाम इमरान खान को क्यों ठहराते हैं? इमरान खान तो खुद स्पेल आउट करता था, मार दूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तबाह कर दूंगा, रुलाऊंगा, रोएंगे, ये सियासत में नहीं रहेंगे, ये जो करता था खुदा के लिए वो कन्फेशन है उसका। अब आप लोगों ने नहीं कहना रुलाऊंगा? नहीं, हम किधर कहते हैं, हम तो कहते हैं इसके साथ हमदर्दी है। ये जो बुशरा अच्छा, हमदर्दी है ना आप लोगों को? हाँ, मतलब औरत है। आप लोगों की तरफ से अभी तनकीद ये भी हो रही है कि सब जेल बनी गालों को क्यों करार दिया गया है? मरियम बीबी समझ रही है बुशरा बीबी को फेवर्स दी गई हैं? नहीं, हाँ, मरियम बीबी रही है ना जेल में, कुलसूम बेगम रहे हैं जेल में, बेनज़ीर रही है जेल में। कौन दे रहा फेवर? किसने फेवर दी बुशरा बीबी को? नहीं, गवर्नमेंट दे रही होगी। ये निगरान हुकूमत दे रही है फेवर? मुझे क्या पता है, तो आपको पता ही होगा कौन दे रहा है। नहीं, हमारा कोई तलक नहीं है, हम तो खुद बड़े तंग हैं निगरान हुकूमत से। अच्छा, आप तंग है निगरान हुकूमत? मैं थोड़े दिन रह गए, मैं तंग, बर्दाश्त कर ले, आप थोड़े दिन रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मैं इस वक्त शेखुपुरा का हल्का है NA 114, राना तनवीर हुसैन साहब का ये हल्का है। आपने उनकी बातें भी सुनी, लेकिन मैं कुछ मनाजिर आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक अरसे से यहाँ से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीतता आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ये दिखाएं। अभी यहाँ पे लोग बता रहे थे ये जितनी गंदगी आप देख रहे हैं, अब तो गंदा नाला है ये कभी यहाँ पर नहर हुआ करती थी। बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर वो नहाया करते थे, लेकिन आप ये देखें कि सीवरेज और गंद का यहाँ पर क्या हाल है, गंदगी है, ज़ाहिर है बीमारियाँ फैलती हैं। ये यहाँ इस इलाके की मेन रोड है, डबल रोड है, दरमियान में ये नहर हुआ करती थी। तो बात यह है कि अगर नून लीग एक अरसे से यहाँ पर अपना उनका कैंडिडेट उम्मीदवार जीतता आ रहा है, तो उन्होंने इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए क्या किया। और अभी भी आप लोग देख रहे थे जब राना तनवीर हुसैन साहब के वहाँ पंडाल में मैं मौजूद थी जहाँ वो जलसा कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे हम इसी आस उम्मीद के साथ उनके पास आए हैं कि शायद अब की बार वो मसाइल हल कर दें। तो अब आम जो पब्लिक है उनसे बात करते हैं कि जो मसाइल हैं ये क्यों मुस्लिम लीग नून हल नहीं कर पाई है, क्यों राना साहब का एक मजबूत हल्का है, ये क्यों यहाँ से वो मसाइल को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। जी आप लोग शर्माए ना, आप किसको वोट देने जा रहे हैं 8 फरवरी को? शेर। हाँ शेर। ये इतनी गंदगी और इतना ये बुरा हाल होने के बावजूद? हाँ जी, वोट होना दे। खान साहब 8 को वोट देने जा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह। किसको? बड़ा देगा शेर को, छोटा देगा कुर्सी को। कुर्सी पे कौन है? इधर है हमारा MP है, बड़ा अच्छा बंद है। बड़ा वोट शेर को क्यों देना, क्या किया शेर ने? बड़ा कुछ किया, क्या अच्छा किया। हमारा वोट इधर है, इधर है, ये मियाँ कॉलोनी के। किसको वोट दोगे? वोट इंशाल्लाह नून लीग को। हाँ? नून लीग को। क्या किया नून लीग ने? लोगों सारा कुछ किया। ये बाहर चाहिए सड़कें बनाई हुई है उन्होंने। ये नहर नहीं थी, ये नया पुल बनाया हुआ है। ये नहर पहले पक्की की थी उन्होंने, लोगों ने इधर गड्ढे डाले हुए हैं, पैप डाले हुए हैं। नून लीग से क्या उम्मीदें हैं? नून लीग से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने बनाई नहीं, मोटरवे नहीं बनाई उन लोगों बना हुआ है। जी बना हुआ है। 2018 में दिया था? नहीं अभी बना है, इस साल बना है। इस साल इंशाल्लाह नून लीग का वोट है। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें बहुत सारी उम्मीदें हैं।
बनी तो है उम्मीदें, और क्या बने चाहिए? सब कुछ बना हुआ, चाहिए ही कुछ नहीं है। हाँ जी, वोट देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में दिया था जी। किसको दिया था? इमरान खान को। अब किसको देंगे? इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान तो जेल में सजाएं हो गई हैं, उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं। किसकी वजह से गया है? आप लोग हमारे लोग, हमारी वजह से। आप लोगों को पता होगा। हमारी वजह से गया है ना। हाँ। इनकी तरह ये जो मियाँ बरादरान की तरह डील करता तो आज वो भी बाहर होता। ये नून लीग का गढ़ है ये जगह। राणा साहब हमेशा यहाँ से सीट निकालते आए हैं, नून लीग ने हमेशा यहाँ से सीट जीती है। राणा साहब जैसे सीटें यहाँ से निकालते हैं ना, इस दफ़ा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ। उनका पंडाल देख के आई हूँ, लोगों से भरा हुआ है, इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं। आप यकीन करें राणा साहब, ये सारे लोग वहाँ पे बिरयानियाँ खाने गए हुए हैं। अच्छा, अभी तो कोई बिरयानी नहीं दिया? अभी जलसे के बाद मिलेगी ना। अच्छा, जलसे के बाद मिलेगी बिरयानी। तो वोट भी लोग बिरयानी खा के देते हैं? बिल्कुल, बिरयानी इनकी खाएंगे, वोट इमरान खान को देंगे। जी। किसको? शेर को। 2018 में भी शेर को दिया? बिल्कुल दिया था। क्या किया है शेर ने यहाँ? शेर ने बहुत कुछ किया है। क्या? बहुत कुछ किया। तलीम के लिए भी उन्होंने सारे काम किए हैं और काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं लोगों ने। हमारे लिए बहुत कुछ बेहतर किया है। बेहतर किया है? बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें अब यही हैं कि इंशाल्लाह राणा तनवीर साहब यहाँ से अच्छी तरह जीतेंगे और ये सभी उनके जो वादे हैं, ये सफाई वगैरह पहले बहुत ज़्यादा थी, जब से ये पीटीआई की वर्कर यहाँ पे काफ़ी अरसे से जीतते आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हालत तो वैसी की वैसी है, बस ये चंद दिनों की वजह से हुआ है। ये सिर्फ निगरान को मदद का थोड़ा सा इसलिए मसला नहीं हो रहा था। यहाँ के जो हमारे छोटे वर्कर हैं वोट देते हैं, सब लोग देते हैं, सब लोग नून को देते हैं, सभी लोग नून लीग को देते हैं, को देते हैं। माशाल्लाह हमारे घर के 20 या 22 वोट हैं, वो सभी नून लीग के हैं। अच्छा, शुरू से ही थोड़ा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटा आप वोट देते हो? वोट बनाए अभी वोट नहीं, आप वोट देते हो? हाँ जी। वोट किन्नू देते हो? नवाज शरीफ नू। अच्छा, वोट नून लीग ने की कीता जेड़ा नून लीग नू वोट देते हो? बस ये असि देने ही उन्होंने। क्यों? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किसने चोरी किया? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। क्या चोरी किया? सब कुछ चोरी किया, जो पैसा था, जो था वो जेल में होता। वो जेल में, वैसे जेल में तो बस सिर्फ वो जिगरे इमरान खान है बस। जेल में तो इमरान खान है, जो सब चोरी तो इमरान खान ने की होगी। जो इस मुल्क में सच बोलते हैं ना, वो अंदर चला जाता है। जो झूठ और चोरी करता है ना, वो तो आगे पैसा लगाता है, बाहर निकल जाता है बस। जेल तो नवाज शरीफ भी गया था ना, वो तो बीमार हो के कह रहा मैं शेर। बाबा जी आप वोट देते हैं? राणा तनवीर नून लीग ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਿਖਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। अच्छा की क्या है? जिन्ने भी है बाजार उन्हें बनवाए ने। अच्छा पाइपलाइन उन्हें पवाई। हाँ जी, आप वोट देते हैं? हाँ जी वोट देते हैं। 2018 में दिया था? हाँ जी। किसको? हमने पहले शेर को दिया था 2018 में। हाँ जी। और अब देखेंगे, अभी तो अब तो फैसला हो जाना चाहिए। हाँ थोड़े दिन तो रह गए हैं फैसला। आप किस चीज़ को बुनियाद बनाकर आप लोग वोट देते हैं? क्या जहन में होता है कि हमने इस पार्टी को वोट देना है, तो क्यों देना है? हम देखते हैं जो अच्छा काम करते हैं हम उनको वोट। फैमिली में सब वोट करते हैं? हाँ जी, आधे उनको देते हैं, आधे उनको। अच्छा, फैमिली आपकी डिवाइडेड है? हाँ जी। आधी पीटीआई का सब हिमायत याफ्ता लोगों को देगी ऐसे ही। और पहले हमने शेर को ही दिया। अच्छा 2018 में शेर को ही दिया था? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्यों, अब तो फिर आप कंफ्यूजन क्यों है? अभी देखेंगे किनको देते हैं। अच्छा अभी कंफ्यूज है आप। बाबा जी वोट देंगे हो? हाँ जी। वोट आई नून लीग के बंदे नून लीग। ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ? शेर। हाँ जी शेर। बाबा जी क्यों की वजह है? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ? ਇਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੁਲ ਛੋੜ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। शेखपुरा लिए की कीता है? इस हल्के लिए की कीता है इन्होंने? ऐसा सड़के कुछ नहीं कीता है। आप वोट करते हैं? 2018 में वोट दिया था? हाँ दिया था, शेर को दिया था। और अब किसको देंगे? आप यहीं के रहने वाले हैं? इसी हल्के से हैं, राणा तनवीर का हल्का। इसकी क्या वजह है कि आप वोट हमेशा शेर को देते हैं? वो काम तक हुआ मसलन
जो भी काम हुए उन्हीं के इस हल्के का बड़ा मसला क्या है? इस हल्के का बड़ा मसला क्या है? सिविल निज़ाम का मसला था, उन्होंने ठीक किया। अच्छा, मेन मसला। तो आप पंजाब का वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं? वो शहबाज शरीफ। पंजाब मरीम नवाज़ नहीं, वो भी तो बन सकती हैं। शहबाज शरीफ की जो अपनी एक अथॉरिटी है, वो अपना एक काम है। मरीम नवाज़ नहीं बन सकती। वो जो है वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो शहबाज शरीफ है वो चलाने वाला है। अच्छा, शहबाज शरीफ सुबह चलाने वाले हैं जी। वोट करते हैं आप? वोट नहीं। क्यों? ये इस्लामी हुकूमत नहीं की, जमहूरियत की हुकूमत है। तो जमहूरियत ही दुनिया च। बात ये है कि हम तो चाहते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा। ठीक है। नंबर दो, खुद ही हम वोट देते हैं तो खुद ही चोर चोर कहते हैं। ये हमारी क्या इंसानियत है? सही। 2018 में दिया था वोट? ना ना ना। अच्छा, वोट देते तो ये ज्यादती है वोट के साथ। क्यों? तो अगर आप वोट नहीं देंगे अपनी मर्जी के उम्मीदवार को, तो कैसे तब्दीली लाएंगे आप? फिर आप सवाल क्यों करते हैं? मैंने ज़िया का दौर देखा है, भट्टो के दौर की मेरी पैदाइश है। ठीक है। हमने उस वक्त से देखा ये है कि कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, ना आई है ना आ सकती है, दिन भर दिन महंगाई है। तो आगे से आपके बच्चे भी वोट नहीं देते? ना ना ना, कसी जो इस्लामी हुकूमत आएगी यही वोट देंगे, क्या मानत होएगी। अच्छा, जो तो इस्लामी हुकूमत आएगी। हाँ जी, जो आएगी ये को ले आएगा। अच्छा, वो अल्लाह ताला को बली पैदा कर देगा ना, आ सकती है। सही सही, कोशिश जारी रखनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। वोट देते हैं जी। किसको? वोट इमरान खान का जी। इस मंडा का वोट देंगे? इस मंडा को देंगे? हाँ जी, ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर राणा साहब ने बड़े काम कराए हैं। काम कराए वो लादा बात है, हम तो खान साहब को वोट देंगे। अच्छा, आप खान साहब को वोट? हाँ जी, लेकिन खान साहब की तो पार्टी का कोई हाल ही नहीं है। कोई बात नहीं है, पार्टी नहीं है, हम तो है ना। सही है, आपका वोट खान का है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। NA 114 राना तनवीर हुसैन का हल्का, जिनके मद्दे मुकाबले तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राशिद मंडा वो हैं। मैं इस वक्त फूल चौक, फूल मंडी है ये, बड़ा मशहूर चौक है यहाँ का, नैन सुख चौक इसको कहते हैं, यहाँ मौजूद हूँ। राना तनवीर साहब का ये हल्का है, लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी जी किसको वोट देंगे। जी जी, इंशाल्लाह हम नून लीग को वोट देंगे। क्या वजह है? उनकी ये वजह है कि उनकी आप बैकग्राउंड निकाल के देख लें, 80 से लेके अब तक मैंने उनके काम ही देखे हैं। क्या काम किया है उन्होंने? देखे लाहौर को क्या बना दिया उन्होंने। सही, किसी पैरे से कम नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, इमरान खान आया, उसने क्या किया? कोरोना के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। कुछ दिया है? आप खुद बता दें। कोरोना इमरान खान लेके आया था भाई, क्या और कौन लेके आया? क्या हो गया? इमरान खान के दौर में आया ना मैम, यही मैं बता रहा हूँ कि मैम उन्हीं के दौर में आया। लेकिन इमरान खान ने कोरोना में रोजगार बंद नहीं होने दिए, पूरी दुनिया में बंद हो गया था। रोजगार बंद हुए नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे को तो जुदा कर दिया ना। किसको जुदा कर दिया? हाथ नहीं मिलाना, हैंड नहीं मिलाना। भाई ये तो पूरी दुनिया में था, ये तो पूरी दुनिया में था, क्या बात कर रहे हैं आप? बहरहाल हम नून लीग के साथ हैं, वो अलग ठीक है ना। लेकिन कोरोना का अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के साथ है, नून लीग के साथ ही रहे। अंकल किसको वोट देंगे? मियाँ साहब को। मियाँ साहब? हाँ जी। क्यों? वो ना महंगाई उन्हें दौर ही बड़ी सस्ती थी, 100 रुपये लीटर पेट्रोल सी। अच्छा, महंगाई घट ते कणक 1300 तो मन सी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता खांदे रहे लैके। चीनी 50 रुपये किलो सी। अच्छा। चावल जेडे 1800 तो मन मूंजी सी। अच्छा। ये दौर ही बहुत महंगाई, हर बंदा गरीब आदमी रोए जिन्हें 20 बच्चे ने वो खा नहीं सकता, आटा भी लै गए, इन्ना महंगा हो गया। आटा 40 रुपये किलो सी, तो हुण आटा देख लो कितने पहुँच गया। हुण आटा कितना महंगा हो गया देख लो, गरीब आदमी नहीं खाए, जिसके 20 घर दे। पिछले 16 साल ते हाँ बिल्कुल, 28-29 साल हो गए हुकूमत कर रहे मियाँ साहब। दौर बहुत अच्छा रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा रहा, खुशहाल कारोबार चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, हर चीज़ चलती है। डॉलर सस्ता ही ना, आपको यही पता है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा मतलब मियाँ साहब। उस जरदारी आने भैड़ा है, उन्हें भी 5 साल कटे ने 100 ही लीटर देना रहा, बंदे सारे पता है। अच्छा। मशरो ना हाँ चंगा होया, मशरो भैड़ा सी ना बड़ा सख्त मिश्र, वो भी 100 रुपये लीटर देना रहा, वो भी 100 रुपये लीटर देना। किसको वोट दें? शेर नू। क्या वजह है? बस वजह कोई भी नहीं, शेर वजह कोई नहीं, वोट शेर का। हाँ जी, वोट देते हैं। हाँ जी देते हैं। 2018 में किसको दिया था? PTI। तो आप किसको देंगे? PTI। कौन है PTI का उम्मीदवार यहाँ से? ये वो पहले तो असगर मंडा था, और अभी वो भाई महमूद। उनका भाई? हाँ जी, उनका भाई है वो इंसाफ की तरफ से जी जी। क्या वजह आप तहरीक इंसाफ को
बतौर पार्टी बिखर चुकी है, इमरान खान जेल में है। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, इमरान खान नंबर 1। आपने सुना नहीं, ये लोग तो कह रहे थे कि जितना हालात खराब बेड़ा करके इमरान खान के दौर में हुआ है, नवाज शरीफ के दौर में तो सब कुछ सस्ता कुछ भी नहीं, कुछ मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, सस्ता था, गंदम सस्ती थी। इमरान खान का आप दौर देख लें, इनका नून लीग वालों को देख, जब शहबाज शरीफ बैठा है उसको आप देख लो, उसने क्या खाली नून लीग की हुकूमत नहीं थी, वो तो कमांड थी, लेकिन चला यही रहा था ये शहबाज शरीफ। अगर वो जेल में भी है ना, वो फिर भी जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो फिर भी जीतेगा, गारंटेड है इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मैंने जितना यहाँ पे सर्वे किया है, लोग तो सारे राना तनवीर को, शेर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख लेना फिर। पीटीआई का सपोर्टर मुझे यहाँ कम मिला है, इमरान खान का सपोर्टर मुझे यहाँ पे कम मिला। अंकल, वोट किसको देते हैं? वोट तो इंशाल्लाह उसको देंगे जो इस मुल्क को तरक्की देगा। कौन देगा? कोई भी देगा, जो मुशर्रफ के बराबर जो इस कारोबार को ले आएगा और मुशर्रफ के बगैर सस्ताई करेगा, इस मुल्क को आगे बढ़ाएगा, उसको वोट देंगे। के दौर में जमहूरियत थोड़ी थी, वो तो अमरियत थी। हकीकत में आर्मी के दौर में जो सस्ताई आवाम को रिलीफ मिलता है ना, वो इनकी दौर में नहीं मिलता है। कोई जमहूरियत से अच्छी लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अमरियत से कोई लंगड़ी लूली नहीं। इन्होंने 16 महीने में लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है कि हद से ज्यादा इन्होंने तबाह कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह जी। अंकल, वोट देते हैं? देंगे। किसको? इमरान खान। इमरान खान तो जेल में है। तो जेल में भी शेर जिंदा है, शेर जिंदा है जेल में भी। शेर ते नवाज शरीफ दा है? नहीं, इमरान खान शेर है। इमरान खान शेर। इमरान खान दे पार्टी दे अन्नी बिखर चुकी है, लोग गिरफ्तार ने। देंगे इमरान खान को। कौन है पता है यहाँ का उम्मीदवार कौन है? जो एड़ा भी होगा इमरान खान। पता ते करो, वोट का दिन आने वाला है, वोटिंग का। कोई गल नहीं, जिंदा इमरान खान दा होया उन्हें ला देंगे। उन्हें ला दोगे? सही है। बाबा जी, वोट देते हो? हाँ जी। किन्नू? किन्नू दिल कितना दे छड़दा है? नहीं, दिल नहीं भाई, बताओ ना। किन्नू दिल करेगा देनो? किन्ने कीता है इस मुल्क लिए चंगा? जे जिंदा दिल कितना उन्हें दे देंगे, जिंदा दिल ही बनने उन्हें दे देंगे। अच्छा, जिन्हों दिल करेगा आप वोट देते हो? बब्बर शेर को। बब्बर शेर को जी। इस हल्के से राना तनवीर को वोट दो? जी सर। क्या किया राना साहब ने यहाँ? देखो ठीक, अवाम वास्ते उन्हें की कीता है, बहुत कीता है। दसो ना। ए पुलां चौक होएगा सी जेड़ा दिल ही नहीं करदे लगन नु। पुलां चौक ने बनाया, राणा तनवीर ने बनाया? नहीं, किन्ने बनाया है? इमरान खान बनाया। इमरान खान ने बनाया यार, पुलां चौक ने बनाया? तेनू नहीं पता, फिर ना पूछ। वोट इमरान खान दा बस। बब्बर शेर इमरान खान। इमरान खान बस। अच्छा, तो कौन है इस हल्के से इमरान खान? ये सारे चोर है ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੋ? नहीं, तो इमरान खान तो जेल से। वो शेर है फिर भी। अच्छा, आप वोट देते हो? जी, पीटीआई का इंशाल्लाह। तो पीटीआई या का नाबुदू है या का नस्ताई। आप वोट देते हैं? जी। किसको? इमरान खान को। क्यों? वो किसी मुल्क में जाता है ना जब, अच्छा, वो झुकता नहीं है, वो हमारे मुल्क को बढ़ाना चाहता है। अच्छा, इसलिए जी। वो तो जेल में चला गया, आ जाएगा बाहर। कैसे सजाएं हो गई हैं? कैसे हम आवाम उसकी साइड करेंगे तो आ जाएगा। कैसे साइड करोगे? वोट डालेंगे। अच्छा, वोट डालोगे? वोट देते हैं? पीटीआई का। लेकिन लोग तो इमरान खान भागेगा नहीं यहाँ से, बस भागे नहीं जाएगा। तो भागे कौन गया था यहाँ से? नवाज शरीफ सारे जाते हैं भागे। कहाँ लायक रहे, इधर पाकिस्तान में लायक नहीं होता। वो बीमारी ऐसी थी, छोड़े, कैसी बात कर रही है आप? वोट देते हैं? हाँ जी। किसको? इमरान खान को। 2018 में किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। तो अभी भी इमरान खान तो जेल में है। कोई बात नहीं, उसके बावजूद इमरान खान को। हाँ जी। लेकिन ये हल्का तो नून लीग का गढ़ है। कोई बात नहीं, नून लीग हमेशा यहाँ से जीतती आई है। कोई बात नहीं, फिर भी इमरान खान को वोट देंगे। नाजरीन, किसी की उम्मीदें इमरान खान से आज भी लगी हैं, किसी की उम्मीदें बिलावल से हैं, किसी की उम्मीदें मरीम नवाज शरीफ से हैं। अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपना वोट ज़ाया मत करें। जो लोग ये कहकर वोट ज़ाया करते हैं कि कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ कर नहीं सकता, हालात बदल नहीं सकते, वो इस मुल्क के साथ, अपने बच्चों के साथ, वोट के साथ ज़्यादती करते हैं। तो लिहाजा 8 फरवरी को बाहर ज़रूर निकलिए, वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आए, आप लोगों के हालात बदलें, आप लोगों के बच्चों के हालात बदलें, तो 8 फरवरी को ज़रूर निकलिए। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।